आते हैं, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे कि ये इश्क क्या है। अच्छा देखिए, हम तो कभी जिन्नात पर आशिक नहीं हुए। अब देखिए मतलब आशिक होने का मतलब है कि आपने उनसे मोहब्बत शुरू कर दी। अच्छा देखिए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि मैं फलां जिन्नी पर आशिक हो गया हूं। लेकिन क्या ये जिन जो आशिक हो जाते हैं ये है हकीकत में या लोगों ने बनाया? दो तरह के, अच्छा, इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी। सही है, इश्क हकीकी तो जो अल्लाह और उसके रसूल से किया तो लाजिम बात है, वो इश्क तो अलग मजाजी है। आपने देखा होगा, यकीन करो हमारी फील्ड है। सही है, लड़का, माँ बाप, बहन भाई, कारोबार, पैसा सब बर्बाद कर देता है। सही इश्क है, हो गया। सही है, औरतों को हमने नसें तक काटे हुए हॉस्पिटल में देखा है। बिल्कुल तो ऐसा। ये इश्क की बीमारी कैसी है? तो ये इनमें भी है। अब इनमें जो हम इतने ताकतवर नहीं, वहां ये आलम है हाँ। कि माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, कोर्ट मैरिज हो रहा है। सही सर, है, सही। अल्लाह माफ करे, शादीशुदा औरत, बच्चे जवान है, वो इश्क में मुब्तला हो गई और वो घर छोड़ के चले गए। आप सही, मानेंगे, सही। एक लड़की 7वीं 8वीं क्लास की, ऐसे ही है, ऐसे कई वाकयात हैं, तो भरे पड़े इस तरह के वाकयात। और दो सब कुछ मिटा देते हैं। हाँ, हमने हाँ, बिल्कुल। अफसरान देखे, बड़े बड़े नामी ऐसे ही है। वो फोन करते हैं, शाह साहब फलां से मुझे इश्क हो गया। अच्छा, मैंने कहा अब निकाह करेंगे। सही है, पहले क्या? सही है, निकाह करें। सही है, निकाह के राजी होता है तो फिर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। सही है, उसका निकाह नहीं हुआ, आप निकाह करें, उसका घर आबाद करें। सही है। तो जब हमारी हालत है कि वो अपना सब कुछ इज्जत कंट्रोल में नहीं रहते हम लोग मतलब बिल्कुल पागल हो जाते हैं। सब कुछ है। तो फिर इसका मतलब है, अब इसमें दो कैटेगरी। हाँ। मैंने अक्सर नौजवान मुझे शिकायत करते हैं, शाह साहब मैं रोज रात को उठता हूँ, मेरे पे गुस्ल फर्ज हो जाता है। सही है, अब उस खुदा की कसम वो नौजवान शादी के लायक नहीं, सही है, हम उनको समझते माशाल्लाह किसी बुरे फेल में था। उस बेचारे को बताऊं यार, नापाक रहने की वजह से, सही है, बावजूद न रहने की वजह से, सही या है, कुरान और नमाज से दूरी की वजह से जिन्नी औरत उस पर आशिक हो जाती है। वो कहता है हम बिस्री अच्छा। करते हैं, मेरे साथ हम बिस्री करते हैं। अच्छा। ऐसे वाकयात मेरे पास नौजवान। अच्छा, जिन्नियां भी इंसान मर्दों। अच्छा। फिर मैं लाहौर में आया था, मुझे बहुत बड़ी शख्सियत ने फोन किया, बोला शाह साहब मैं इलाज कर रहा था, लाहौर कैंट का वाकया, बहुत बड़े इदारा है, उनकी वो बच्ची थी दोनों। कह रहे यार पहले तो बाप मानता नहीं था, सही है, थोड़ा सा अब बच्चियों को जब सारे मेडिकल करा लिए, बच्चियों डॉक्टर कह रहे हैं भाई कोई मेडिकल इशू ही नहीं है। सही है। और जब जिन आप कह रहे हैं कि खवातीन से हम बिस्तरी करते हैं आज़ा को, और फिर बाकायदा शरारत करते हैं और हम बिस्तरी करते हैं कि मुझे तकलीफ होती है। और जब जिन आप कह रहे हैं कि खवातीन से हम बिस्तरी करते हैं, इसके वाकया अच्छा, जिनके साथ होता है उनसे आप पूछो, लड़कियों ने बताया। अच्छा, फिर उनके नहीं ये तो है कि सिर्फ बताया है, इसकी कोई हकीकत भी आपने किताबों में पढ़ी? सर वो पढ़ी लिखी लड़की, अच्छा, उनकी मदाखलत तो है ना, सही है, शरारतें हैं, बिल्कुल है। तो जब वो किसी पे आशिक हो जाए तो क्या करेंगे? सही है। नहीं देखिए, उसके बाद एक अमल अज़वाजी ताल्लुक़ के बाद एक बच्चे की पैदाइश का सिलसिला, तो क्या वहाँ पर जिन पैदा होगा? जवान औरत, जवान लड़की अपने होशोवास में बताती है, हाँ। सारे मेडिकल रिपोर्टें दुरुस्त आ रही है। सही है। वो कहती है जब रात को ये मेरे साथ शरारत, तो कोई आ भी नहीं रहा, घर ताले लगे हुए हैं सर। नहीं, उसके बाद पैदाइश क्या है शाह साहब? पैदाइश भी तो देखें, अगर अमल ज़ोजियत हुआ है, ठीक है, चाहे जिन ने किया है, तो फिर हमारे यहाँ तो मर्दों में, इंसानों में उसके बाद एक पैदाइश है, बच्चा पैदा होता है, तो क्या यहाँ फिर कुछ जिन पैदा होगा? अब बाज़ औक़ात सुनने में वाक़यात आ जाते हैं, लेकिन हाँ। इसका मुशाहिदा नहीं हुआ। ये तो वाक़यात कंफर्म हुए कि लड़की ने बताया हमारे साथ शरारत हो, सही है, हमें छेड़ा जाता है, हमें तकलीफ होती है, सही है, हमें अजियत होती है, सही है, हमारे जो शर्मगाह है उसको बकायदा कहती मुझे अजियत होती है। सही है। तो ये तो वाक़यात लड़कियों तो हल क्या है शाह साहब? अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हल क्या है? जान कैसे छुड़ाएं? जान कैसे छुड़ाएं? मैं इसमें कहूँ, जो नौजवान बच्ची हैं, बच्चे बता नहीं पाते, सबसे बड़ा उसका पहला जुर्म है। सही है, अपने वालिदैन को बताएं, सही है, नहीं तो अपना जो बामल आलिम हो मस्जिद का, बामल आम डिब्बा पीर नहीं, सही है, जो आपके घर में खानदान में जो आलिम दीन हो, नेक सही है, हो, सही तो है। याद रखें जो आलिम है वही पीर है, सही है, जो शरीयत का पाबंद है, सही है, जो आलिम है जिसको शरीयत का पता है और शरीयत पे अमल करता है, वही पीर है बाबा। ऐसा ही है, लाजिम हाँ, है। ये वो पीर नहीं है कि जो हर गली पे आज तो हर दूसरा तीसरा बंदा पीर बन रहा है। इस तरफ आते हैं शाह साहब, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका जवाब दीजिए। जो कहती है कि क्या नाम है इसका, मतलब अगर मर्द है और वो कह रहा है कि भाई जिन्नी मेरे साथ आशिक है, और औरत है और वो कहे कि जिन आशिक है, और वो महसूस भी कर रहे हैं अमल ज़ोजियत को, ठीक है, बाकायदा। अब ज़ोजियत तो नहीं कह सकते यहाँ पर क्योंकि वो ज़ोज तो नहीं हुए, लेकिन अमल इश्क को कह लें, तो क्या, हाँ, शरारत को, इसका बचने का तरीका बताएं कि बचे क्या? एक तो ये कि बताएं, आपने कहा बताएं। औरतों में पहला ये है कि तेरे एक बीमारी है थोड़ी हमारी, जब इनके नापाकी के दिन आते हैं, जब इनकी नमाज नहीं होती, आप देखें उन्होंने जब भी बाजार जाना है। सही है। तो एक तो पहली ताकीद ये है कि जब आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए, बाजार ना जाए, पहले सबसे पहले गुस्ल करें। अगर जैसे मियाँ बीवी की ज़ोजियत है, पूरा पूरा दिन गुस्ल नहीं करें, पूरे रोजाना अदा करके, सही है। बाद ऐसी मादल्ला शरीयत से, ये तो शरीयत को पसे पूछ डालना है। नहीं, अब नापाकी की हालत में बाजार जाए कि ना जाए, बचाव की बात करें। पहला ये है कि ये जब इन पे वो दिन आते हैं जब नमाज नहीं पढ़ती थी, औरतें बाजार जाती,
हाँ, वही दिन रखे, घूमने फिरने को ज्यादा। अच्छा पार्क जा रही है, ऐसा ही है। भाई इन दिनों में पहला ये कि जब औरतों पर नमाज फर्ज नहीं होती इन दिनों में, हाँ, यानी हाँ। वो नापाकी की हालत में, हाँ। पहले में पार्कों में जाने से, परफ्यूम लगाने से, हम्म। वैसे ही मना है औरतों का यूं सर ढोक के जाना। अब ये तो पार्कों में जाएंगी, दावत उस खास मियाँ को वो दिन होते हैं, आप देखेंगे जो औरतें जो लड़की है मेरे पास ज्यादा क्या होता है, सर जब मेरे नापाक दिन होते हैं ना मैं पार्क में जाती थी। अच्छा क्या हुआ, उन दिनों में मेरा दिल बड़ा चाहता था, मैं बाजार जाती थी, तो एक तो उसमें बच्चा जाए, ठीक है, ठीक हो अगर गया। जरूरत है तो जा सकते हैं, पार्कों में ना जाएं, मतलब एहतियात करें। दूसरा दूसरा ये कि आप पर जब गुस्ल फर्ज हो जाए फौरन इसमें जो है ना पाकी की तरफ जाए। ठीक है। जैसे आप औरतें समझती ये हैं, सिर्फ मर्दों के लिए भी है या सिर्फ औरतों के लिए ही है? दोनों के लिए, दोनों के लिए, मतलब दोनों पाकी का। औरतें यूं की तरह ना जरा बेचारी कमजोर होती हैं, सही है। ये तो नापाक हालत में दो बातें हो लानत गई, भेजते हैं। दो बातें हो गई। तीसरा ये है कि हजरत जब औरतें क्या नाम है इसका आपने छिले में होती है, अब उसमें भी इनको एहतियात करनी चाहिए। सही है। उसमें पहले देखो निकलने नहीं देते, अब तो मॉडर्न दो ना भाई, अब तो आज हिसाब बच्चा हुआ किताब ही बोला तो बदल जा गया। रहे। हाँ, हिसाब अच्छा किताब ही नापाकी बदल। हालत, इसमें भी एक मसला अर्ज जी। करूं, जिनके ऑपरेशन वाले हैं उनको 40 दिन जरूरी नहीं है। सही है। भाई जब आपका खून आना बंद हो गया, हाँ, उस दिन पाक हो आप गया। पाक हो गया, गुस्ल करें, नमाज शुरू कर ठीक हो दे। गया। नहीं मेरी अम्मा नहीं मान रही, सही। भाई 40 दिन पूरे नहीं करने, 40 दिन तो एक हद बयान की गई है। हाँ, कि उसका ज्यादा बस खून आना बंद हुआ, जी हाँ। बाद में खून की कमी उस है, वक्त पाकी आप हो। पाक हो जाए। जी। तो असल ये जिन्नात की मदाखलत की वजह क्या है? हाँ, नापाकी की हालत, नापाकी। नापाक जगहों पर रहना, सही। ठंडी जगहों पर बैठना, सही है। पहाड़ों पर सही या है। उस हालत में परफ्यूम लगा के जाएंगी, बेपर्दा जाएंगी। फिर पांच अल्लाह औरतों मर्द ने शिकायत की है कि पार्क में या पहाड़ों पे दरख्त के नीचे जाके वहाँ पेशाब करना, लेकिन ये पाकी की हालत है, इसका ख्याल करना। सही है। तो जब ऐसी शिकायतें ज्यादा है उनसे भी इनकी मजाक। अच्छा बाद वक्त यूं भी है, देखिए दरख्त को बिला वजह आपको जरूरत नहीं है, दरख्त को काटते हैं, उसके भी देखें अगर दरख्त पे मामला होते हैं या बसेरा है तो उससे बचना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा शाह साहब, एक दरख्त है, एक आम बंदे ने काटना है, वहां उसकी गाड़ी नहीं खड़ी हो रही, उसकी दरख्त की वजह से उसकी बुनियादें मकान की हिल रही हैं, अब कैसे पता चलेगा कि इस पर दरख्त है? वो तो काट ही देगा ना अल्लामा साहब, शाह साहब जी। कई बिल्डरों ने हमें ये वाकया बताया जो कराची में करोड़पति थे, सही है, अरबपति थे, सही है। उन्होंने एक जगह ली, तामीरा शुरू की, देखें इसका तो हल ये है कि हम पहले मोहम्मद अली शाह साहब को फ़ोन करें और हम कहें शाह जी हम दरख्त काटने लगे, इस्तिखारा करें, इस पे कुछ है तो नहीं। आप देखें आम आदमी कैसे पता लगा सकता है? हाँ, दरख्त पुराना हो, हाँ, उसका फैलाव है, हाँ, ये देखें ना, अब आपने ये बात। दूसरा ये आप याद रखिए, पहले बुजुर्ग हमारे क्या करते थे, हर काम में सदका करते थे। बिल्कुल, वो भाई आप सदका खुद कर ले, हाँ, बकरा ज़बा करें, ये बात है। वाह वाह वाह, टाल देता है। वाह वाह वाह, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद किया, नाज़रीन ये बात इंतहाई काबिले गौर है, ये वाली बात समझने वाली है, बहुत ही बेहतरीन बात शाह साहब ने की है कि आप कभी भी कोई काम करते हैं उससे पहले आप सदका करें, सदका से बलाएं टल जाती हैं। ये मैंने बहुत कम सुना है किसी से। आज शाह साहब ने ये बड़ी अहम बात की है। हम मकान बना रहे थे, हम दरख्त काट रहे थे, ये हो गया, दीवार गिर गई, तो ये बात बहुत ही काबिल ज़िक्र है। हदीस शरीफ में आया कि सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है। लिहाजा ये इस पूरे इंटरव्यू में समझें कि बड़ी कीमती बात है कि मकान बनाने से पहले, और दूसरा अगर दरख्त बहुत बड़ा है और बहुत उसकी हैबत नज़र आ रही है तो उसका मतलब उस पर कोई ना कोई बसेरा होगा, उसको काटने से इज्तनाब करें, और अगर करना ही है, ज़रूरी है कि उसको हटाना वहाँ से ज़रूरी है, तो फिर सदका करें। जी शाह साहब प्लीज़।